जिंदगी में पहली बार वो बहुत दुखी हुए। यानी अगर आग नहीं लगता तो शायद आप कहीं कभी भी नहीं मिलते कि माफ कर दो, बहुत रोने लगे, माफ कर दो, मैंने आपकी इंटेंशन पर डाउट किया। दोस्तों, क्या आप भगवान गॉड या यूनिवर्स के पावर पर विश्वास करते हो? अगर हाँ, तो डरते क्यों हो? चिंता तब होती है जब मन में शंका होती है, और जिसको शंका होती है उसको विश्वास नहीं होती है। तो दोस्तों, डाउट मत करो, सिर्फ विश्वास करो। अगर विश्वास करोगे तो हर दिन हर पल चमत्कार होता जाएगा। तो इस विषय से जुड़ी एक रियल लाइफ कहानी सुनाती हूँ। मैं श्योर हूँ इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद, इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपके मन में जो शंका है, जो डाउट है, सब दूर हो जाएगी और आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो कहानी हकीकत चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। तो नई एक कहानी, एक मोटिवेशन और एक पॉजिटिविटी लेकर मैं आई हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करें। कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि एक बहुत रिच या रईस व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हिसाब से अपना एक नाव बनाया था और उनको समुंदर पे सैर करना बहुत अच्छा लगता था उनको एडवेंचर। तो उन्होंने नाव को बनवाया और समुंदर के सैर के लिए निकल पड़े। और हाँ, उस व्यक्ति को ईश्वर से बहुत ज़्यादा लगाव था, वो ईश्वर का बहुत ज़्यादा भक्त था। उस रईस व्यक्ति के घर में भक्ति का वातावरण था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ईश्वर ने उनको और उनके परिवार को बहुत कुछ दिया था। व्यक्ति हमेशा ये कहते रहते हैं कि ईश्वर, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आप ही के ही देन है। मेरे साथ कोई हो चाहे ना हो, आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। अभी उस व्यक्ति की नाव बनकर एकदम तैयार हो चुका था और वो उस समुंदर की यात्रा पे चल पड़ी। दूर दूर तक समुंदर, पानी, और उसको उस नाव पे बैठकर बहुत आनंद मिल रहा है। और उसके साथ उन्होंने हमेशा ईश्वर का धन्यवाद किया। हे प्रभु, आप मेरे साथ हो हमेशा, मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। ये कहकर ही वो नाव पे चलता गया और इस बीच अचानक से भारी तूफान आया और नाव एकदम पलट चुके थे। अच्छी बात यह है कि उन्होंने लाइफ जैकेट पहना हुआ था और वो जो समुंदर है उसमें गिर गए, पर वो तैरते तैरते एक किनारे पे पहुंच गए, जो कि पूरी एक आइलैंड थी जहाँ पे कोई नहीं थी। एकदम वो अकेला था। व्यक्ति की नाव पूरी तरह से टूट जाती है। अननोन आइलैंड में पहुंचकर उस व्यक्ति ने आवाज़ लगाया, कोई है, कोई है। पर आसपास देखा, बहुत दूर गए वो पैदल चलते चलते, पर वहाँ पे कोई नहीं है। मीन्स एग्जैक्टली कोई ह्यूमन बीइंग या आदमी या इंसान नहीं है वहाँ पे। तो वो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। पर कुछ देर बाद फिर उसको याद आता है कि उसके ईश्वर उसके पास है, उसके साथ है। तो वो बोल पड़ते हैं कि हे प्रभु, आप हो ना मेरे साथ, कुछ ना कुछ ज़रूर उपाय आ जाएगा। मुझे आप पर विश्वास है। तो कल सुबह शायद कुछ ना कुछ आप कर दोगे, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। कल सुबह हुई और उस व्यक्ति का एक होप आया कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर दूर दूर से कोई इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत दूर पैदल चली। वहाँ पे पेड़ पौधे उसके सामने आए, तो वहाँ पे फल तोड़कर उसने खाया और उसके पेट भर गया था। तो ऐसा करते करते 7-8 दिन तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, वो अकेले हैं। सिर्फ ईश्वर से वो बातें कर रहे थे, हे ईश्वर, आप हो ना मेरे साथ, मुझे कोई डर नहीं है। आप और मैं बातें करते जाएंगे। वैसे तो जब घर में रहते हैं तो परिवार से उलझा रहता हूँ, तो आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं होता है। अच्छा हुआ आपके साथ मैं अपने अकेले में बहुत सारी बात कर सकता हूँ, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो वो बहुत बातें करते थे ईश्वर के साथ। तो फिर वो रईस व्यक्ति यहाँ वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आता है और उसने सोचा कि चलो हम एक छोटी सी कुटी बनाते हैं। तो वो बहुत सारी लकड़ी यहाँ वहाँ से इकट्ठा करते हैं और एक जगह में जहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा और थोड़ा सा शेड है, वहाँ पे एक घर बनाने के लिए सोचते हैं और बनाना शुरू भी कर देते हैं। वो ईश्वर से पूछते हैं कि इसको ऐसा करूँ, इसको ऐसा, ये ऐसा आर्किटेक्चर ये करूँ, वो करूँ। ईश्वर से बातें करने लगते हैं और खुद
खुद ही पूरी कुट्टी बना लेते हैं। बनाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा शांति मिली है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है और बोलते हैं ईश्वर देखिए मैं ज़िंदगी में पहली बार अपने हाथ से कुट्टी बनाई और आप और मैं इस घर में रहेंगे। तो वो कहकर बहुत ज़्यादा खुश है। तो उसी दिन रात को उन्होंने क्या किया, उसी दिन रात को ना बहुत ज़ोर का बारिश आया और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हुआ और आप विश्वास नहीं करोगे कि उस कुट्टी पर वो एक लाइटनिंग गिरा था और वो कुट्टी जल गया था। तो ज़िंदगी में पहली बार वो बहुत दुखी हुए, ईश्वर से कहा कि हे प्रभु मैं आपके ऊपर कितना भरोसा करता था, आपको सब कुछ मानता था, मुझे पता था कि आप कुछ ना कुछ कर देंगे, मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, पर आपने क्या किया, आपको तो सब कुछ पता है, इतना कष्ट करके मैंने कुट्टी बनाया और इसको भी आपने जला दिया, ये आपने क्या किया। हे प्रभु क्या करूं मैं इस भरोसे का, अभी आपने ये क्या किया। ये कहकर वो बहुत टूट गए और जोर जोर से रोने लगे। तभी एक पीछे से आवाज़ आने लगी, हेलो हेलो, हाँ इधर हम आ गए हैं आपको लेने, हेलो सुनिए, हेलो सुनिए, हम आ गए हैं आपको लेने। तभी उस व्यक्ति ने सोचा कौन आ गया है मुझे लेने, कौन आवाज़ दे रहा है। तो वो व्यक्ति पीछे घूमकर देखा तो दो आदमी खड़ा हुआ था। तो वो आदमी दोनों बोल रहे थे कि हाँ हम लोग आ गए हैं आपको लेने, आपको पता है आप 6 दिनों से गायब हो, हम लोग रेस्क्यू टीम से हैं, ढूंढते आपको यहाँ पे आ गए हैं और वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे आग लगा था और आग देखकर हम यहाँ पे पहुँच गए, पता नहीं अगर आग नहीं लगता तो शायद आप कभी भी नहीं मिलते। तो उसके बाद वो व्यक्ति उन लोगों के साथ घर लौट गए और उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। उसने ईश्वर से कहा हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, बहुत रोने लगे, माफ़ कर दो, मैंने आपकी इंटेंशन पर डाउट किया, पर आपने जो आग लगाया इसके पीछे भी मेरी अच्छाई है, मेरी भलाई है, ये मुझे अभी पता चला है। तो उसके बाद से वो कभी भी प्रभु से नाराज़ नहीं हुए, हमेशा भरोसा किया उसने प्रभु। दोस्तों इस कहानी से भी हम लोगों को कुछ सीखना है। सीखना ये है कि कभी भी ट्रस्ट मत तोड़ना। मीन्स हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी लाइफ में, लाइफ तो है डिफ़िकल्ट, पर एक वक्त के बाद जब बहुत कुछ बुरा हो रहा है, हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखना। जो भी पावर आप मानते हैं, सुपर नेचुरल पावर, यूनिवर्स, भगवान जी, कृष्ण भगवान, जो भी रिलीजन में आप हैं, वो आपको उन पर भरोसा रखना है। वो कुछ ना कुछ हमेशा करेगा। अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो भी वो अच्छाई के लिए हो रहा है। इसके बाद आपको शायद उस मोमेंट पता नहीं चलेगा कि क्यों, पर आपको ज़रूर एक दिन पता चलेगा कि इसके पीछे भी एक रीज़न था। रीज़न के अलावा मीन्स विदाउट एनी रीज़न दुनिया में कुछ भी कभी नहीं होता। ये हमेशा याद रखना। जब आपको गुस्सा भी आएगा ना, तब भी आप थोड़ा सा माइंड को शिफ्ट करके ये सोचिएगा कि लाइफ में सब कुछ के पीछे एक रीज़न है। शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है अभी, पर इसके 2-3 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि आप तो ह्यूमन बीइंग हो, इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आएगा ही। तो दोस्तों बोलने वाली बात यह है कि हमेशा भरोसा रखो, पेशेंस मत जाने दो अपने दिमाग से, अपनी माइंड से। तो भरोसा रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।